नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर बीएड बहाल के बारे में। इसके अलावा अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर यूपी की 27,000 वैकेंसी यूपी टीईटी और भी तमाम लेटेस्ट अपडेट इस वीडियो के माध्यम से आपको दी जाएगी। तो वीडियो को आप सभी लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि आपको इसी प्रकार की ऑथेंटिक और सटीक जानकारियाँ लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सुपर टीईटी 2022 में अगर आप सहायक अध्यापक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर 130 प्लस नंबर लेना चाहते हैं तो चक्षु प्रकाशन आपके लिए लेकर आए हैं बेस्ट बुक, जो कि एक आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है। अगर आप इसके साथ प्रिपरेशन करते हैं तो 100% आपके जो नंबर हैं वो 130 प्लस होंगे। इस बुक की खास बात यह है कि इसको आपके पैटर्न के आधार पर तैयार किया गया है। इस बुक के अंदर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और साथ में प्रीवियस ईयर में आए हुए पेपर को भी रखा गया है। डिटेल में आपको सॉल्यूशन भी देखने के लिए मिलेगा। हर क्वेश्चन की आपको उत्तरमाला देखने के लिए मिलेगी जो कि सटीक होगी। सटीक उत्तरमाला के साथ साथ व्याख्यात्मक आंसर भी दिए गए हैं, जिससे कि आपको डिटेल भी पता चले और थ्योरी से भी आप सभी पढ़ सके। इतना ही नहीं, इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी परीक्षा में संभावित है। इस बुक को खरीदने के लिए लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप ऑफलाइन किसी भी मार्केट से जाकर ले सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से। अगर आप चाहें तो इसका प्रैक्टिस सेट भी आता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोनों को परचेज करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी जान चुके हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा घमासान मच चुका है। असल में बीएड बनाम बीटीसी आपको पहले से ही देखने के लिए मिलता था, लेकिन हाल ही में हाईकोर्ट की तरफ से जारी आदेश के अनुसार यहाँ पे अगर बात की जाए जोधपुर की, तो उन्होंने एनसीटीई के कानून को यहाँ पे रद्द कर दिया गया है, या फिर आसान भाषा में कहें तो एनसीटीई के द्वारा जो भी यहाँ पे संशोधन किए गए थे, जो भी यहाँ पे रेट्रोस्पेक्टिव संशोधन के साथ साथ अगर बात की जाए अधिसूचना जारी की गई थी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने के लिए, जिसके थ्रू वो ऑल ओवर इंडिया के अंदर लागू हो रहे थे। कहीं ना कहीं राजस्थान से उनको बाहर कर दिया गया। अब ऐसे में कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड को लेकर काफ़ी ज़्यादा बवाल है। मैं आपको एक एक करके समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले दो बातें मैं आपको बता दूं कि आखिर बीएड को बाहर क्यों किया गया। इसके पीछे सबसे बड़ी 3 वजह निकल कर आ रही हैं, जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने अपना जजमेंट 9 लाख अभ्यर्थियों के पक्ष में न देते हुए सिर्फ बीएसटीसी छात्रों के पक्ष में दिया है। आज के भी कई समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को ऐसी जानकारियां देखने के लिए मिलेंगी कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 9 लाख बीएड योग्यताधारियों का रिजल्ट रोकते हुए यहां पे कहीं ना कहीं उनको भर्ती से बाहर कर दिया गया है। असल में ऐसा कभी होता नहीं है कि किसी भर्ती के अंदर अभ्यर्थी बैठ जाएं और उनको परीक्षा देने के बाद ही बाहर निकाल दिया जाए, लेकिन यहाँ पे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा। दरअसल इस मामले को लेकर एनसीटीई ने 2018 के अंदर नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड अभ्यर्थियों को रीट लेवल 1, जिसको प्राथमिक शिक्षक भर्ती हमारे यहाँ कहते हैं, उसके अंदर वैलिड कर दिया गया था। एनसीटीई ने यह भी माना था कि बीएड डिग्रीधारी अगर बात करें परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो उन्हें इस लेवल पर शिक्षक के रूप में नियुक्ति के साथ में 6 माह का बेस कोर्स कराना होगा। एनसीटीई के इस नोटिफिकेशन को राजस्थान हाईकोर्ट ने चुनौती भी दी थी। साथ में अगर बात की जाए बीएड डिग्री धारकों को रीट लेवल 1 को लेकर परीक्षा में चुनौती दी गई थी, जिसको लेकर लगातार हाईकोर्ट के अंदर मामले पर सुनवाई देखने के लिए मिली। जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से सीजे सर की तरफ से यहाँ पे कहीं ना कहीं बीएड अभ्यर्थी को योग्य नहीं माना गया प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। यहाँ पे भी आप सभी को उसी के संबंध में तमाम जानकारी देखने के लिए मिलेगी। मैं आपको 3 सबसे बड़े कारण बताने वाला हूँ, पहले आप सभी यहाँ से पढ़ लें। यहाँ पे बीटीसी अभ्यर्थियों को योग्य मानते हुए उनका कहना है कि बीएड डिग्री धारक लेवल 1 के लिए योग्य नहीं है। ऐसे में उनको कहीं ना कहीं अयोग्य ठहरा दिया गया हाईकोर्ट की तरफ से। राजस्थान हाईकोर्ट ने इस आदेश को न केवल राजस्थान बल्कि देश भर के बीएसटीसी अभ्यर्थी को बड़ी राहत दी है, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। वहीं बीएड डिग्रीधारी अभ्यर्थियों को झटका भी लगा है। अब मैं आप सभी को एक एक करके चीज़ों को समझा दूं। बीएड बाहर होने के कई मुख्य कारण वैसे तो देखने के लिए मिले, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे कहीं ना कहीं जो दमदार कारण था वो ये था कि जो वहाँ की सरकार है वो बीएड के पक्ष में नहीं थी। उन्होंने जब नोटिफिकेशन जारी किया था तो पहले ही बीएड को बाहर करने की तैयारी कर ली थी। अपने नोटिफिकेशन के अंदर उन्होंने बीएड को बाहर किए जाने को लेकर जिक्र किया था, सिर्फ बीटीसी अभ्यर्थियों को मौका दिया। बाद में मामला न्यायालय में गया तो न्यायालय में जाकर भी कहीं ना कहीं एनसीटीई की उस बात को रख दिया जिस शर्त के आधार पर एनसीटीई ने बीएड को एलिजिबल किया था। एनसीटीई की यहाँ पे एक शर्त होती है कि जो बीएड के अभ्यर्थी हैं या फिर अगर बात की जाए बीटीसी के अभ्यर्थी, अगर आपके पास पर्याप्त संख्या में नहीं है योग्य शिक्षक अगर आप चाहते हैं तो बीएड के अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में लाया जा सकता है। लेकिन वहाँ की सरकार इसके विरोध के साथ साथ उन्होंने वहाँ पे एक एफिडेविट और लगा दिया कि हमारे पास पर्याप्त संख्या में बीएसटीसी अभ्यर्थी हैं जिनकी संख्या लगभग 4 लाख के समथिंग है और सीटें हमारे पास 18,000 हैं।
तो ऐसे में इस वजह से हमने बीएसटीसी छात्रों को ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल करने का फैसला लिया और बीएड को शामिल नहीं किया गया। यह सबसे बड़ा मुख्य कारण था कि वहाँ की सरकार बीएड के पक्ष में नहीं थी और उन्होंने एफिडेविट भी उनके खिलाफ ऐसा लगाया जिसको एनसीटीई को कंसीडर करना पड़ा। अब जब इस मुद्दे को लेकर एनसीटीई से जवाब मांगा गया तो एनसीटीई कहीं ना कहीं जवाब नहीं दे पाई, क्योंकि उन्होंने पहले ही बताया हुआ था कि अगर आपके पास प्राथमिक के अंदर बीटीसी अभ्यर्थी हैं तो बीएड को आप शामिल करें ना करें डजंट मैटर, अगर आपके पास नहीं है तो आप शामिल कर सकते हैं। तो ये पूरे तरीके से कहीं ना कहीं अपोजिट हो गया एनसीटीई के। दूसरा सबसे बड़ा जो कारण देखने के लिए मिला बीएड अभ्यर्थियों को लेकर, वो यहाँ पे देखने के लिए मिलता है एनसीटीई की 6 महीने का ब्रिज कोर्स। अगर आपको याद होगा तो 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराए जाने का प्रावधान कहीं ना कहीं एनसीटीई की तरफ से बताया गया था, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार ने एक और हल्फनामा लगाते हुए ये बता दिया कि हमारे पास कोई भी एनसीटीई से अप्रूव संस्था राजस्थान के अंदर नहीं है जिसके माध्यम से हम 6 महीने का ब्रिज कोर्स करवा लें। अब जब 6 महीने का ब्रिज कोर्स कराने के लिए उनके पास कोई संस्था ही नहीं है, ना पूरे राजस्थान के अंदर नहीं है जो कि एनसीटीई से अप्रूव्ड हो, इसके चलते वो कहीं ना कहीं एनसीटीई से 6 महीने का ब्रिज कोर्स कैसे करवाएंगे, इसको लेकर भी वहाँ पे हाई कोर्ट के अंदर सवाल रखे गए। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा कहीं ना कहीं जो एनसीटीई की अधिसूचना थी उसका पूरे के पूरे खिलाफ यहाँ पे एफिडेविट राजस्थान सरकार की तरफ से लगाई गई। तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो यही था कि जब नोटिफिकेशन जारी किया गया उस नोटिफिकेशन के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को शामिल ही नहीं किया गया था। एक होता है कि बीएड अभ्यर्थी बाहर हुए, हालांकि बीएड अभ्यर्थियों को बाहर तो कर दिया, लेकिन जब उनको नोटिफिकेशन में शामिल ही नहीं किया था तो बाहर नहीं किया, सही मायनों में देखो तो शामिल हुए ही नहीं थे। शामिल होने के लिए हाईकोर्ट गए हुए थे और वहीं पर सुनवाइयां जारी थी और उस पर अंतिम फैसला आया। तो आसान भाषा में कहा जाए कि अगर नोटिफिकेशन के अंदर बीएड अभ्यर्थियों को राजस्थान सरकार शामिल कर देती और उसके बाद उसके खिलाफ अगर वो हल्फनामा लगाती भी, तब भी बीएड छात्रों का पक्ष थोड़ा मजबूत हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं सबसे बड़ा नुकसान यही हुआ कि नोटिफिकेशन के अंदर शामिल नहीं किया, बाद में हाईकोर्ट के आदेश पर शामिल हुए, तो उसके अगेंस्ट जाकर हाईकोर्ट के अंदर राजस्थान सरकार ने एनसीटीई के खिलाफ जितने भी कहीं ना कहीं मुद्दे बनते उनके खिलाफ एफिडेविट लगाए और इसके चलते बीएड अभ्यर्थी बाहर हो गए। सारी जानकारी मुझे उम्मीद है कि आपको आ गई होगी, लेकिन इसके अलावा अगर बात की जाए तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर कराए जाने को लेकर मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किए जाने को लेकर लगातार मांगे उठ रही हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कल की वीडियो के अंदर भी आपको आकर बताया कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड अभ्यर्थी तब तक सेफ हैं जब तक एनसीटीई की तरफ से अपने आदेश को वापस नहीं लिया जाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि योगी सरकार कहीं ना कहीं बीएड छात्रों के पक्ष में है। जब से योगी सरकार बनी थी उसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल किया गया, उससे पहले नहीं थे, जिसके चलते हम कह सकते हैं कि अभी तक उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार के चलते बीएड अभ्यर्थियों को नुकसान नहीं होगा, जहां तक मेरा ऐसा मानना है। बाकी अगर एनसीटीई की तरफ से आदेश को वापस लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश के अंदर बीएड छात्रों के लिए समस्याओं का सामना करना होगा। लेकिन अगर बात की जाए योगी सरकार की तरफ से, वो शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार बीएड अभ्यर्थी के पक्ष में रही है, तो ऐसे में उत्तर प्रदेश की प्राथमिक भर्ती से तो बाहर नहीं होंगे। हालांकि इस मामले को लेकर आधार बनाकर बीएसटीसी के अभ्यर्थी हाईकोर्ट, जो बीटीसी के अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश के, वो हाईकोर्ट में अवश्य जाकर याचिका दाखिल करेंगे, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर आपको बहुत सारी जानकारी मिलनी शुरू हो गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश की नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती। जब से बीएड को लेकर फैसला आया है, नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को अभ्यर्थी लगभग भूल सा चुके हैं, लेकिन अगर आप ना भूलें तो बेहतर होगा, क्योंकि आगामी समय के अंदर आचार संहिता लगने वाली है। अगर आपने कल की तारीख में मेरा वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर बीजेपी के प्रवक्ता के माध्यम से ये कहा गया था कि आचार संहिता से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा। लेकिन अगर अभ्यर्थी अपने मुद्दे से भटक गए और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तरफ उनका कहने की रुझान नहीं रहा तो बड़ा नुकसान उनको देखने के लिए मिल सकता है। उसी के क्रम में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रवक्ता के बयान को आधार मानते हुए अभ्यर्थियों की तरफ से टीईटी परीक्षा हो जाने के बाद से टीईटी के परिणाम से पहले अगले 28 दिनों में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कराने के लिए एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने के लिए मिलेगा, जिसमें सभी अभ्यर्थियों को अपनी मांग उठानी होगी। अगर ये आचार संहिता से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं आती है तो आप सभी उसके बाद कम से कम 2 साल तक नई शिक्षक भर्ती के लिए तरस सकते हैं, क्योंकि जब एक बार सरकार बदलेगी या फिर सरकार आएगी तो इतनी जल्दी कहीं ना कहीं
छात्रों के मुद्दों को नहीं सुनेगी, क्योंकि जो सरकार चुनाव से पहले छात्रों के मुद्दे को ना सुने वो बीच में क्या समझेगी। इसी वजह से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती टीईटी परिणाम से पहले आना बेहद आवश्यक है। बाकी जो भी मुद्दे चल रहे हैं उनको समझते हुए नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा खत्म नहीं होना चाहिए, जिसको लेकर आप सभी ने पिछले 3 सालों से मेहनत की है। अब उसके परिणाम का समय है। तो टीईटी से पहले नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर प्रवक्ता की तरफ से तो जानकारी दी गई है, लेकिन अब छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन की तैयारी शुरू कर दी गई है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात की जाए 27,000 नई टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती के बारे में, लगातार 27,000 को लेकर बहुत सारी जानकारी आपको देखने के लिए मिल रही है। कई समाचार पत्रों के माध्यम से इसको लेकर 20 से 22,000 सीटों की भी बता दी गई हैं। लेकिन अगर बात की जाए 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर चयन बोर्ड की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा कि शिक्षक भर्ती में अध्याचन के लिए जल्द पोर्टल खोलने को लेकर आश्वासन मिला है। चयन बोर्ड की तरफ से जानकारी देखने के लिए मिली है कि जल्द ही 27,000 टीजीटी पीजीटी शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ से जो पोर्टल है वो खोल दिया जाएगा। हालांकि आश्वासन और वादे इससे पहले भी हमें कई बार मिल चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे लिखा है कि प्रतियोगी मोर्चा के 5 सदस्यीय अगर बात के प्रतिनिधिमंडल की तरफ से माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के उप सचिव से मिलकर वार्ता की गई। प्रतियोगी मोर्चा का दावा है कि टीजीटी पीजीटी 27,000 पदों की जल्द भर्ती का विज्ञापन जारी करने की मांग को लेकर उप सचिव ने आश्वासन दिया। साथ ही चयन बोर्ड इस मुद्दे को लेकर गंभीर है। नए अध्याचन के लिए बहुत जल्द यहाँ से जो पोर्टल है वो खोला जाएगा, ताकि जल्द से जल्द जो विज्ञापन है वो जारी किया जा सके। प्रतियोगी मोर्चा के चेयरमैन की अगर बात की जाए विक्की खान ने बताया कि विज्ञापन वर्ष 2016-21 को लेकर प्रतीक्षा सूची को चयनित अभ्यर्थियों के बारे में उप सचिव ने बताया कि चयन बोर्ड की बैठक में निर्णय यहाँ से किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी चीज अगर बात की जाए 27,000 को लेकर उप सचिव का कहना है कि जल्दी आगामी बैठक के अंदर इस मुद्दे पर फैसला लिया जाएगा, जिसकी जानकारी मैंने आपको एक हफ्ते पहले भी दी थी कि उत्तर प्रदेश के अंदर 27,000 टीजीटी पीजीटी को लेकर जल्द आपको फैसला होगा। लेकिन कहीं ना कहीं पुरानी भर्तियों के चलते इस मुद्दे पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया था। आगामी होने वाली बैठक के अंदर जल्दी ऑनलाइन पोर्टल के खोलने को लेकर यहाँ से आपको अपडेट देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन भाई दूसरी तरफ बात की जाए अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीईटी 2021 के बारे में। यूपी टीईटी को लेकर बहुत सारी यहाँ पे रोक लगा दी गई है। आप सभी क्या लेकर जा सकते हो क्या नहीं, इसके बारे में जानकारी लिखी है। परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थी को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर रोक लगी है, जैसा कि आप सभी को नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। आप सभी को क्या क्या लेकर जाना है, जैसे कि आप घड़ी लेकर के नहीं जा सकते हैं। दूसरा, अगर आपकी बात की जाए आप सभी यहाँ पर लेकर के नहीं जा सकते अपने मोबाइल को। इसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी आप सभी अपने मोबाइल को यहाँ पर नहीं लेकर के जा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर लिखा है। प्रवेश पत्र के साथ में आपको अपना प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। किसी प्रकार की कोई भी ब्लूटूथ डिवाइस आप लेकर के नहीं जा सकते, हेडफोन वगैरह या फिर जो भी होते हैं, आप सभी समझदार हैं। इसके अलावा यहाँ पे और भी तमाम जानकारियाँ लिखी हुई हैं, कैमरा, फ़ोन इत्यादि आप सभी के पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात की जाए आप सभी के पास में किसी प्रकार की कोई भी यहाँ पे डिवाइस ऐसी नहीं हो जो कि इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित हो। बाकी अगर बात की जाए आप सभी को लेकर के क्या क्या जाना है, अपना आइडेंटिटी प्रूफ लेकर जाना है, एडमिट कार्ड लेकर जाना है। इसके अलावा आप सभी के पास में प्रमाण पत्र और पेन, इसके अलावा कुछ भी आप ना लेकर जाएं तो बेहतर होगा। बाकी बाद में आपको समस्याओं का सामना करना होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।